स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि इस लॉकडाउन में आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम 10वीं के चैप्टर 2 बहुपद उसे पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये द्विघात बहुपद आखिर होते क्या है। तो हमको बोलना पड़ेगा कि ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है, द्विघात बहुपद होते हैं। अब इसका देख लेते हैं। तो हमने लिख दिया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² धन bx धन c होता है, जहां पर x² का गुणांक कितना है? a है, तो हमने a लिख दिया। इसी प्रकार x का गुणांक हमारा यहाँ पर क्या है? b है, तो हमने b लिख दिया। और अचर पद क्या है? यहाँ अंतिम पद c है, तो हमने c लिख दिया। अब हम शून्यक के लिए क्या करेंगे? हमने ax² धन bx धन c का शून्यक अल्फा व b। तब जब भी याद रखें स्टूडेंट्स, शून्यक ज्ञात करना होता है तो यहाँ पर पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक हमारा बीटा है। इसे हम किसके बराबर मान लेते हैं? शून्य के बराबर मान लेते हैं। इस प्रकार इसे हम अलग अलग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस अल्फा बराबर 0, x माइनस बीटा बराबर 0 और x बराबर अल्फा और यहाँ भी x बराबर बीटा, यानी हमारे 2 शून्यक आ गए, अल्फा और बीटा। तो अब यहाँ पर हमको याद रखना होगा कि शून्यकों का योग फल, यानी हम इसे अल्फा धन बीटा लिख सकते हैं। ये बराबर माइनस b अपान a होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ माइनस है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि b क्या है हमारे पास? x का लिखना पड़ेगा, x का गुणांक बटे a। देखें तो a किसका गुणांक है? x² का गुणांक, तो हमने लिख दिया x² का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a। तो c देख लें क्या है हमारे पास? अचर पद है, तो हमने लिख दिया अचर पद। और बटे a क्या है? तो a हमारे पास x² का गुणांक है। हमने ये इसीलिए बताया है कि उसी की प्रश्नावली 2.2 में जब हम जाएंगे तो हमको शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना होगा, जिसे हम इस प्रकार स्थापित करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले हमारा द्विघात, देखें द्विघात बहुपद क्यों है? क्योंकि ये देखें घात 2 है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। अब इसे हम जैसे कि तैसे लिख देते हैं 2x² माइनस 2x ऋण 8। अब यहाँ पर हम इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकालने के लिए आप ये देखें कि बीच का पद और अंतिम पद। अब अंतिम पद में बीच वाले पद को हम ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने घटाने पर 2 आए। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स ये देखते हैं 2 के पहाड़े में आता है 2 चौक 8। अब यहाँ पर ये देखें कि 2 और 4 है, तो 2 और 4 6 हो जाएगा। तो 6 है क्या? नहीं है, इसीलिए अपने को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 4 में से हमको 2 घटाना पड़ेगा, जब जाके हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। पर स्टूडेंट्स सबको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर ये 2 जो है ऋण का है, इसीलिए जब घटाएंगे या जोड़ेंगे तो इस
आपको बड़ी संख्या ऋण की लेनी होगी और छोटी संख्या काय की लेनी होगी, धन की लेनी होगी। तो यहाँ पर 2 हम धन का कर देते हैं और 4 ऋण का कर देते हैं। इस प्रकार हम यहाँ लिख देते हैं x का वर्ग ऋण 2x ऋण 8। अब लिख देते हैं x का वर्ग ऋण 4x धन 2x और ऋण 4 गुणित 2। अब दो भागों में हम इसे तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, चाहे तो आप लिख सकते हो x इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है, इसलिए हमने x को अलग अलग लिख दिया है। अब ऋण 4x धन 2x ऋण 4 गुणित 2 लिख दिया हमने। अब 2 के जोड़ा बना देते हैं। 2 को जोड़ा बनाने के बाद यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 4 बचा और धन यहाँ पर ये दूसरे जोड़े में जो रहता है उससे ही कॉमन लेते हैं, यानी धन कॉमन ले लिया और 2 दोनों में तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो x ऋण 4 बचा। अब x ऋण 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर x बचा और धन यहाँ पर 2 बचा। सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए तो जो शून्यकों के लिए हम निकालते हैं, तो जो आते हैं पद गुणनखंड के रूप में, उसे हम शून्य के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमको x ऋण 4 और x धन 2 को किसके बराबर, शून्य के बराबर मानना होगा। अब अलग अलग कर लेते हैं, x ऋण 4 बराबर 0 और x धन 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम 4 का पक्षांतर कर देंगे और आप जानते हो कि जब पक्षांतर किया जाता है तो चिन्ह बदल जाते हैं, इसीलिए ऋण का है तो धन का हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर x बराबर धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा। अब x बराबर 4 और ऋण 2, इस प्रकार हमारे 2 शून्यक आ गए। पहला शून्यक है हमारा 4 और दूसरा शून्यक है हमारा ऋण 2। हमारे सवाल में क्या बोला है कि शून्यकों तथा गुणांकों की बद्धता की जांच कीजिए। तो ऐसी स्थिति में हमको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो जैसे ही हम संबंध लिखते हैं तो फिर यहाँ देख लेते हैं कि हमारा शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल हमारे पास क्या है। तो पहला शून्यक देखें स्टूडेंट्स 4 है और योगफल बोला है इसलिए हमने धन लिख दिया। अब इसके बाद दूसरा शून्यक ऋण 2 है तो हम कोष्टक इस्तेमाल, तो इस प्रकार 4 धन ऋण 2 हो जाएगा। तो ये बचा हम अपना 2। पर यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि जिसके बटे में कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। और आप लोगों ने ये देखा होगा कि हम जब लिखते हैं शून्यकों का योगफल तो -b/a लिखते हैं। अब यहाँ पर देखें ऋण है तो हमको भी ऋण लगाना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर b देखो 2 है तो हमको इसे धन का बनाने के लिए ऋण 2 लिखना पड़ेगा और बटे कितना लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। इस प्रकार हमारा यहाँ पर हो गया ऋण। अब ऋण 2 है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जो ऋण 2 है वो किसका गुणांक है। तो ऋण 2 यहाँ पर देखते हैं x का गुणांक है, तो हमने लिखा x का गुणांक बटे 1 किसका गुणांक है, तो 1 x² का गुणांक है, तो हमने लिखा x² का गुणांक। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। अब यहाँ भी देख शून्यक पहला कौन सा है, 4 है, तो हमने 4 गुणित दूसरा ऋण 2 है तो हमने ऋण 2 लिख दिया। अब दोनों का गुणा कर देंगे तो ये ऋण का 8 हो जाएगा, जिसके बटे में कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि यहाँ ऋण 8 क्या है, तो ऋण 8 हमारा अचर पद है, तो इसलिए हमने लिखा अचर पद बटे 1 क्या है, तो 1 हमारा यहाँ x² का गुणांक है।
इस प्रकार हमने ये गुणांक और शून्यक देखा। यही हमको बोलना पड़ेगा अभिष्ट संबंध है। यही शून्यकों और गुणांकों के बीच अभिष्ट संबंध है। अब ये दो पद वाले, अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। अब इसे हम थोड़े से दूसरे रूप से बताते हैं। आपको चाहे पहला क्वेश्चन की मेथड पसंद आए, चाहे दूसरे क्वेश्चन की मेथड पसंद आए, इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमारा क्वेश्चन है 4s का वर्ग ऋण 4s प्लस 1। अब हम जब हल करेंगे तो हल में हम सवाल को जैसे कि तैसा लिख लेते हैं, 4s का वर्ग माइनस 4s प्लस 1। अब स्टूडेंट्स हम इसकी तुलना हम हमारे व्यापक रूप से कर लेते हैं। तो हमने लिखा 4s का वर्ग ऋण 4s प्लस 1 की तुलना as स्क्वायर धन bs प्लस, आप कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ, करने पर। तो अब यहाँ पर देखें कि यहाँ s स्क्वायर का गुणांक 4 है, यहाँ s स्क्वायर, तो इसीलिए हमारे पास a बराबर 4 आ गया। इसी प्रकार b बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और यहाँ c बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप हमेशा याद रखेंगे कि जो व्यापक रूप होता है वो ax स्क्वायर धन bx धन c के रूप में होता है, परंतु हमने यहाँ s क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमारे सवाल में s के रूप में हमारा क्या आया है, चर आया है, इसीलिए हमने व्यापक रूप में भी s का रूप बनाया है। अब ये हमारे क्या हो गए, गुणांक हो गए। इस प्रकार हमारे गुणांक समीकरण के निकल गए। अब हमको शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हमको 4s का वर्ग माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ स्टूडेंट्स ये देखें कि जब भी कोई भी पहले पद का गुणांक हो तो पहले पद का गुणा अंतिम, तो ये आपको मन में मानना है, फिर भी मैं आपको ऐसा लिखित रूप में बता देता, लिख कर नहीं देखते, आपको समझाने के लिए मुझे लिखित रूप बताना पड़ रहा है कि यहाँ पर पहले पद का गुणा अंतिम पद में करेंगे तो 4 गुणित 1 बराबर 4। अब यहाँ पर दिख रहा है 1, पर वो रियल में 1 तो है, परंतु मानने में हमको किसके बराबर मानना पड़ेगा, उसको 4 के बराबर मानना पड़ेगा। यानी अब बीज वाले पद को हमको ऐसे 2 भागों में तोड़ना होगा कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आए, वो भी 4 आए। तो ऐसी स्थिति में अब हम इसे कैसे हल करते हैं ये हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बीज वाले पद को तोड़ते हैं। तो हमको बीज वाले पद को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 4 आए और गुणा करने पर कैसे, हमने आपको बता दिया है। तो स्टूडेंट्स ये 2 दूनी 4 होता है, और यहाँ पर देख बीच में ऋण का चिन्ह है, तो ऋण 2 और ऋण 2 भी करेंगे तो भी ये कितना हो जाएगा, ऋण का 4 हो जाएगा। इस प्रकार हम बीज वाले पद को तोड़ते हैं। 4s का वर्ग माइनस ऋण 2s और प्लस कितना हो गया 1। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2s इंटू 2s, क्योंकि गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, s का गुणा s में करेंगे s स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2s और माइनस 2s प्लस 1। अब 2 का जोड़ा बन गया। अब यहाँ से हम 2s कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम 2s कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये 2s बच जाता है, और माइनस यहाँ से पूरा कॉमन ले लिए तो 1 बच जाता है। जब दूसरे पद में पूरा की पूरा कॉमन लें तो ऐसी स्थिति में जो पहले चिन्ह रहता है उसको लिख देते हैं, जब कॉमन लिया जाता है तो 1 लिख दिया जाता है, और यहाँ से चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये हो जाएंगे 2s माइनस 1। अब जो 2s माइनस 1 को हम कॉमन ले रहे हैं तो ये बचा हमारा 2s माइनस 1। अब हमको शून्यक निकालना है, तो शून्यकों के लिए हमको लिखना पड़ेगा, शून्यकों के लिए तो ये
2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 को हमको शून्य के बराबर मान लेना होगा। अब हम अलग अलग कर लेते हैं। 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। अब स्टूडेंट्स 2s बराबर ऋण 1 का पक्षांतर करेंगे, धन का 1 हो गया। इसी प्रकार 2s बराबर ऋण 1 का पक्षांतर करेंगे, धन का हो गया। ज्ञात राशि का मान निकाला जाता है तो इसीलिए का चिन्ह लगता है। तो s बराबर 2 यहाँ गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में चला जाएगा। तो इस प्रकार ये एक, इसी प्रकार यहाँ भी, इसीलिए s बराबर पक्षांतर करेंगे 1/2 हो जाएगा। तो s बराबर 1/2, 1/2। इस प्रकार हमारे ये कितने शून्यक आ गए? 2 शून्यक आ गए। अब हमको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, और ये होता है हमारा पहला शून्यक कितना है? 1/2 है। दूसरा शून्यक क्या है? 1/2 और योगफल बोला है तो इसीलिए 1/2। और ऐसे ही भिन्नात्मक जोड़ा जाता है तो हर समान हो तो हर को जैसे कि वैसे लिख दिया जाता है और अंश भी चिन्ह सहित जैसे कि वैसे लिख दिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया 1 और 1 2/2, कट जाएगा 1 आ जाएगा। परंतु स्टूडेंट्स आप लोगों को कि यहाँ पर गुणांक क्या है तो इसलिए हम यहाँ पर काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कि जो हमारी आदत में रहता है जैसे ही संख्या आती है तो हम उसे आसानी से काट देते हैं। तो ऐसी स्थिति में 1 और 1 2 और बट्टे कितना हो गया? 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि s² का गुणांक हमारे पास कितना है? 4। और यहाँ बट्टे में भी देखें यहाँ पर कितना है? 2। तो ये 4 लाने के लिए हमको अंश में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, हर में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ये देखें कि 4 क्या है? तो 4 यहाँ पर s का गुणांक भी है, s² का गुणांक भी है, पर यहाँ ऊपर में हम क्या लिखते हैं? -b/a लिखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये 4/4 है, यानी कहने का मतलब है पर माइनस लाने के लिए हम ऋण का गुणा भी करते हैं और ऋण 4 लिख देते हैं तो बट्टे 4 हो गया। इस प्रकार हमने ऋण लिख दिया। अब ऋण 4 यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि ये ऋण 4 आखिर क्या है। तो ऋण 4 देख लेते हैं हम किसका गुणांक है? b का गुणांक है। यहाँ पर b क्या है? हमारा ऋण 4 है, यानी वो किसका गुणांक हो गया? s का। तो हमने लिख दिया s का गुणांक बटे, अब यहाँ 4 देखें, 4 किसका गुणांक हो गया? हमारा s² का गुणांक। तो हमने ये लिख दिया s² का गुणांक। अब स्टूडेंट्स हम शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। ये क्या है? तो पहला शून्यक हमारा 1/2 है, गुणित दूसरा शून्यक भी हमारा 1/2 है। दोनों का गुणा कर देते हैं, हंस का गुणा कम 1, हर का गुणा हर से, तो ये हो गया 2 दूनी 4। तो अब यहाँ पर देखो कि हमारा जो 1 है वो किस रूप में होगा? यहाँ पर c को गुणनफल c/h होता है। तो c क्या है? अचर पद है, और इस सवाल में हम देखते हैं कि अचर पद कितना है? 1 है, तो इसलिए हमने लिख दिया अचर पद। और बटे ये 4 क्या है? तो 4 है s² का गुणांक। अब स्टूडेंट्स 3 पद वाले बहुपदों को हल किया। अब हम 2 पद वाले देख लेते हैं। 2 पद वाले में हम अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चले आते हैं, जो कह रहा है 4u² + 8u। अब इसे जब हम हल करेंगे तो हमको यहाँ सवाल को जैसे कि वैसे लिख देना होगा। अब आप लोगों को ये समझना होगा
कि इसमें 3 पद नहीं है, तो हम अपने तरीके से इसमें 3 पद बना देते हैं। जब कोई पद नहीं रहता तो उसे हम शून्य के बराबर लिख देते हैं। तो अब इसे हम गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो हमने यहाँ कितना कॉमन ले लिया, 4u कॉमन ले लिया, तो u धन यहाँ 4 दूनी 8 यानी 2 बचा। अब शून्यकों के लिए गुणनखंड को शून्य के बराबर मान लेते हैं। अब इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। अब अज्ञात राशि का मान निकालेंगे, तो इसीलिए 0/4। इसी प्रकार यहाँ भी इसीलिए u बराबर ऋण का 2, तो u बराबर ये हो जाएगा 0। क्योंकि कि कभी भी याद रखना कि अंश में शून्य हो, हर में कोई भी संख्या हो तो हल करते हैं तो शून्य ही आता है। इस प्रकार यहाँ भी u बराबर ऋण 2, यानी कहने का मतलब u बराबर 0 और ऋण 2। तो इस प्रकार हमारे 2 शून्यक निकल गए, एक निकला और दूसरा निकला हमारा ऋण 2। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध देख लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल, और ये हो गया हमारा 0। अब यहाँ दूसरा शून्यक ऋण 2 है, तो हमने ऋण 2 लिखा, तो इस प्रकार ये ऋण 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, इसके बटे में अब जब कुछ नहीं है तो हम कितना मान लेते हैं, 1। अब यहाँ पर देखें कि u² का गुणांक 4 है, और आपको मालूम है कि जो a होता है वो हमेशा नीचे आता है, यानी ये योगफल -b/a होता है। तो ऐसी स्थिति में a बराबर हम देख लेते हैं कितना है, 4 है। तो ये 4 खुलाने के लिए हमको ऋण 2/1 गुणित 4 का गुणा भी और 4 का भाग भी देना पड़ रहा है। तो ये हो गया ऋण 8/4। तो हम लिख देंगे ऋण। अब 8 देखें किसका गुणांक है, u का गुणांक है, तो हमने लिखा u का गुणांक बटे। अब 4 देखें तो 4 किसका गुणांक है, u² का गुणांक है, तो ये हमने लिख दिया u² का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर पहला शून्यक 0 गुणित दूसरा शून्यक ऋण 2, ये बराबर हो गया हमारा 0। और हमने आपको बोला था ना कि जब तीसरा पद ना हो, अचर पद ना हो, तो हम क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। परंतु यहाँ पर हमको ये भी देखना होगा कि हमारा जो गुणनफल होता है वो c/a होता है। तो यहाँ a का मान कितना है, 4। तो 4 लाने के लिए हमको 0/1 करना पड़ेगा, और इसमें हमको 4 का गुणा भी और 4 का भाग भी देना पड़ेगा। तो अंश का गुणा अंश से करे तो 0 हो गया, और 4 × 4। तो इस प्रकार ये 0 हमारा क्या हो गया, अचर पद हो गया, और 4 क्या हो गया हमारा, u² का गुणांक हो गया। हम लिखेंगे यही शून्यकों और गुणांकों के बीच अभिष्ट संबंध है। अब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या कह रहा है, हम इसे देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, ये सवाल दिए हुए हैं। अब इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमने 1/4 और 1 लिख दिया। अब यहाँ पर देखें द्विघात बहुपद बोल रहा है, तो हम मान लेते हैं, माना कि द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम भी लिख लेते हैं शून्यकों का योग
तो ये बराबर 1/4 दिया है। और आप फार्मूला जानते हो, शून्यकों का योगफल कितना होता है, -b/a बराबर 1/4। अब तुलना से, अब किसकी तुलना कर लेंगे हम, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स कि अंश की तुलना अंश से, हर की तुलना हर से, तो ऋण b बराबर 1 हो गया और यहीं से इम्प्लाइज दैट b बराबर ऋण 1 हो जाएगा और a बराबर 4 हो जाएगा। अब हम शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर, अब यहाँ पर देखें कितना दिया है, 1, और हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है, और जी 1 और जिसके बटे में कुछ नहीं 1। तो स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि कि जब गुणनफल और योगफल दोनों ही दिए हो, या तो उनके हर समान होना चाहिए। तो अब यहाँ स्टूडेंट्स देखें, यहाँ हर है यहाँ नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हर बनाने के लिए हमको 4 का गुणा और भाग करना पड़ेगा, यानी c/a बराबर 1/1 गुणित 4/4। तो c बराबर 4 एकम 4 और a बराबर 4 एकम 4। इस समीकरण में मान रख देते हैं। तो द्विघात, तो ये a का मान रख देते हैं, तो 4 आया। उसके बाद x² धन b का मान देख लेते हैं। तो b का मान हमारा कितना है, ऋण 1। तो हमने जी ऋण 1 कोष्टक में लिख दिया, और इसके साथ देख लेते हैं x है, तो हमने x रख दिया, और धन c का मान देख, तो ये 4 है। इस प्रकार हमारा द्विघात बहुपद 4x² धन ऋण मिलकर ऋण x धन 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है करनी 2 और 1/3। जब हम हल लिखेंगे तो हम हल में लिखना पड़ेगा कि माना द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c है। अब शून्यकों का योगफल, तो देख लेते हैं शून्यकों का योगफल क्या दिया है, करनी 2 दिया है, तो इसलिए हमने करनी 2 लिख दिया है। और हम जानते हैं, हमें मालूम है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है, ये बराबर करनी 2। अब हमने फिर से बात करी थी कि जिसके बटे में कुछ ना हो तो हम क्या मान लेते हैं, 1, और हमने यहाँ भी बात करी थी कि हर समान होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर हर 3 है, इसमें नहीं है, इसलिए हमको 3 का गुणा भी और भाग भी करना पड़ेगा। तो ऋण b/a बराबर करनी 2/1 गुणित यहाँ से 3/3, तो -b/a बराबर ये हो जाएगा 3 करनी 2/3। तो यहीं से हम तुलना कर देंगे। तो तुलना से जैसे ही हम तुलना करेंगे तो ऋण b बराबर 3 करनी 2 हो गया, इम्प्लाइज दैट b बराबर ऋण 3 करनी 2 हो गया। यहाँ से a बराबर हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो गुणनफल बराबर कितना दिया है यहाँ पे, 1/3, और हम जानते हैं ये c/a होता है, इसमें ऑलरेडी बटे है, इसलिए 1/3 फिर से लिख देंगे तुलना से। तो c बराबर 1 हो गया और a बराबर हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम मान रख देते हैं a, b, c के मान। तो a, b व c के मान रखने पर तो ये हो जाएगा हमारा a का मान कितना है, 3, तो 3x का वर्ग धन b का मान हमारा यहाँ पर कितना है, तो b का मान हमारा है ऋण 3 करनी 2 और कोष्टक में x, और धन c का मान 1 है। तो ये हो जाएगा 3x का वर्ग धन ऋण में लिखे ये हो गया हमारा ऋण 3 करनी 2x धन 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसके अगले सवाल आप होमवर्क के रूप में रख लेंगे और करके देखेंगे।